तो सेकंड मेथड है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। To solve the quadratic equation by the method of completing square is illustrated through the following example। कि completing square का जो मेथड है वो हम इन एग्जांपल जो एक दो एग्जांपल हैं वो आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल की मदद से। फर्स्ट एग्जांपल देखें ना, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसे अब हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। तो जो आपने फर्स्ट करना है ना काम इसमें, इस मेथड में, जो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास है -4, ठीक है। -4 यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है और एक्स के साथ जो है -3 कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। और -4 जो आपके पास पड़े वो आपके पास कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के अलावा जो आपके पास टर्म पड़ी होगी उसको आपने क्या करना है, इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाना है। तो ये शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू द राइट वी हैव, कि आपने जैसे ही आपने क्या करना है, पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। देन आपके पास जो एक्स वेरिएबल होगा, ठीक है, मींस एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा, जैसे -3 पड़ा है, आपने याद रखना है कि एक्स एक्स के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट होगा उसको उसको आपने 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लिया, आपके पास सामने है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 और 2 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने बनाया ना -3 और होल स्क्वायर, तो इसे आपने दोनों साइड पे, इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, इसकी दोनों साइड पे आपने इसे ऐड कर देना है। और आपने ये मेथड ना सब ही क्वेश्चन पे अप्लाई करना है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से करना है। सिंपली क्या करना है, पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 बन जाएगा। फिर क्या करना है, जो वेरिएबल है एक्स, एक्स हो या कोई भी वेरिएबल हो जिसकी जो आपके पास जिसकी जो पावर हो 1 हो, ठीक है, पावर 1 वाला जो वेरिएबल होगा उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और उसका आपने स्क्वायर लेना है। और कोफिशिएंट आपको जनरल इक्वेशन में प्लस होता है, सारी टर्म में प्लस होता है। अगर माइनस होगा तो आपने क्या लेना है, -3/2। अगर प्लस का 4 है तो 4/2 ले लेना है, ठीक है। तो आपने जनरल इक्वेशन को ज़हन में रखते हुए लेना है, ठीक है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो है ना -3 है, अगर +3 होता तो 3 लेते सिर्फ, तो -3 है तो आपने -3 लेना है, ठीक है। क्योंकि जनरल इक्वेशन में जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस होता है, माइनस का साइन नहीं होता। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपने कंसीडर करना है एक्स का -3, 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर आपने इस जो आपने टर्म बनाई है, इस टर्म को जो इक्वेशन आपने 2 बनाई थी उसके दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। ये देखिए नीचे आपके पास ऐड हो गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस -3 और 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस -3 और 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें, अब आपके पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। आपने ध्यान में रखना है कि स्क्वायर का जो इक्वेशन होती है 1a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab इज प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना लेने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने स्क्वायर को खोल देना है, 9/4 हो गया। और सिंपली जो आपके पास एडिशन का रूल होता है आपने ऐड कर लेना है राइट हैंड साइड पे। फिर आपने क्या करना है कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब आता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर को क्या करता है, कैंसिल करता है, और आप अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने का तरीका ये, स्क्वायर को कैंसिल करने का तरीका ये है कि आप दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। यहाँ आपके पास प्लस एंड माइनस आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट जब हम लगाते हैं तो प्लस माइनस क्यों आता है, तो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस क्यों होता है। तो ये प्लस माइनस इसलिए आता है कि आप -2 का स्क्वायर लें तो भी 4 आता है, और +2 का भी स्क्वायर लें तो 4 ही आता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो है ना, आपके पास -2 भी हो सकता है या +2 भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, साथ प्लस एंड माइनस लगाते हैं स्क्वायर रूट के बाद। तो ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद इधर स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो राइट साइड है इस पे 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, और 4 आपके पास 2 का होता है। तो प्लस एंड माइनस
ये आपके पास दो इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से -3/2 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मरतबा प्लस होगा और एक मरतबा माइनस होगा, क्योंकि आपके पास प्लस एंड माइनस का साइन है। तो एक मरतबा आपने क्या करना है, प्लस करके देखना है 5/2 को, और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, माइनस करके देखना है। ये देखें, x = 3/2 + 5/2, तो 3 + 5/2 = 8/2 = 4। एक ये आपके पास रूट आ गया इसका, और नेक्स्ट आपके पास x = -1 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट जो लिखने का तरीका है ना, अब आंसर तो आपके पास आ गया 4 एंड -1 x के लिए। तो सॉल्यूशन सेट लिखने का तो ये तरीका है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है दोनों रूट्स को लिखना है कॉमा लगा के, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट, जैसे आपके पास सॉल्यूशन सेट पूछा जाता है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 2x² - 5x - 3 = 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसमें देखें ना, डिवाइडिंग ई टर्म बाय 2 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। इस बात का ये ख्याल रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि जो x² का कोफिशिएंट है ना वो हमेशा 1 होना चाहिए। इस मेथड में ये एग्जांपल जो आपको कराने का मकसद ही ये है कि जो आपके पास कोफिशिएंट है x² का वो आपके पास हमेशा 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, जो x² है इसका कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। तो पहले तो 1 बना लिया हमने, क्या कर दिया, 1 कैसे बनेगा जी, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे 2 है तो हमने होल स्क्वायर, होल को जो इक्वेशन है इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो x² का है वो 1 बन गया। नेक्स्ट काम जो हमारा होता था तो हम क्या करते, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाते थे, उसी तरह हमने राइट साइड पे ले गए और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई x² - 5/2 x = 3/2। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होता था वो हम क्या करते थे कि आपके पास जो x का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पर x का कोफिशिएंट अब क्या है, -5/2। इसे हमने क्या किससे डिवाइड करना होता था, 2 से डिवाइड करना होता था, या ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -5/4, ठीक है, -5/4 आ गया। तो इसका आपने क्या लेना होता है, स्केयर। स्केयर लेने के बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन जो आपके पास 1 यहाँ पे बन रही है इसके दोनों तरफ आपने ऐड कर लेना है। ये नीचे उसने ऐड भी कर दिया, नाउ एडिंग 5/4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो राइट साइड है उस पर क्या करना है, सिंपली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है उसी मदद से आपने एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व कर लेना है। 49/16 आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे है कि आपके पास टर्म पड़ी है a² - 2ab + b²। तो आप उसको जब फार्मूला जो है लिखना चाहेंगे स्क्वायर की हालत में तो कैसे लिखेंगे, a - b होल स्क्वायर। तो ये x² - 5/2 x + -5/4 होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x - 5/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास b क्या है, -5/4। तो 5/4 आपके पास यहाँ पे b है, और a आपके पास क्या है, वहाँ यहाँ पे 1 है। और नेक्स्ट आपके पास फार्मूले जो बन रहा है -2ab बन रहा है, तो दरम्यान में माइनस आएगा, प्लस का बन रहा होगा तो प्लस लगा देंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर आपको पता है कैसे आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड पे आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट 49 का 7 और 16 का 4, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि आप माइनस नंबर का स्क्वायर लें तो भी प्लस आएगा, और प्लस का तो वैसे भी प्लस आएगा। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट के दौरान हम इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा अगर उसका स्क्वायर लेते हैं चाहे माइनस हो या प्लस हो टर्म, उसका आंसर क्या आता है, प्लस में ही आता है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल होके x - 5/4 टर्म आ जाएगी, राइट साइड पे ले जाएंगे तो एक मरतबा क्या होगा, 7 और 4 ऐड होगा और एक मरतबा सब्ट्रैक्ट होगा। तो x की एक वैल्यू आ गई आपके पास -1/2 और एक आपके पास 3 आ गई, ये वैल्यूज आ गई। और आपके पास वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में इसे लिखना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे, -1/2 3 और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये यहाँ तक आपके थे जी, दो मेथड थे, ठीक है। एक
था आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आपके पास था कंप्लीटिंग